नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एपीएन का लोकप्रिय प्रोग्राम और इसमें कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम से जुड़े हुए मामलों पर जानकारी देंगे। इस मसले पर जानकारी देने के लिए और कानूनी विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अगर आपका भी कोई सवाल है और इससे जुड़ा हुआ आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो 0120612793 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ऋषिपाल जी, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त जो अपने आप में एक अवधारणा है, एक नई अवधारणा थी और हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चला और सरकार ने भी इसके ऊपर काफी काम किया। और जो जितने भ्रष्टाचार से संबंधित मामले थे, जिसके अंदर बड़े पद पे बैठे लोग थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक की जो भूमिका थी, उसको भी कोशिश की गई कि लोकायुक्त और जो अगर राज्य स्तर पे तो लोकायुक्त और अगर केंद्र स्तर पे तो लोकपाल जो है उनके भ्रष्टाचार के मामलों को तो या बड़े से बड़े जो अफसर हैं जब वो काम नहीं ढंग से कर रहे तो विशेष एक संस्था बनाई जाए जिस संस्था का उद्देश्य ये हो उसका कि भाई ये जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को रोका जाए। भ्रष्टाचार अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर है, तो उसको रोकने के लिए विशेष ऐसा नहीं है कि उससे पहले कानून नहीं है। अगर मान लीजिए करप्शन से रिलेटेड या मान लीजिए जो पब्लिक जो और हमारे आईपीसी के जो प्रोविजंस थे और जो प्रोविजंस वो भी थे, लेकिन स्पेशली जो करप्शन से रिलेटेड मामले थे उनको अच्छे से डील किया जाए। एक ऐसी संस्था बने जिसके पास काफी ज्यादा पावर हो, इतनी पावर हो कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी अगर कदाचार करते हैं या कोई बहुत बड़ा अफसर भी करता है, चाहे वो एक फुल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हो, तो उन सभी लोगों को जो है उसके अंदर चार्जशीट किया जा सके, उन लोगों से सवाल पूछे जा सके और अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसको सजा दी जा सके। और ये दो स्तर पे है, ये केंद्र के स्तर पे भी है और राज्य के स्तर पे भी है। दोनों जो लोकायुक्त होते हैं और लोकपाल होते हैं, दोनों की अपनी शक्तियां हैं, दोनों का अपना स्तर है, दोनों की अपनी जुरिडिक्शन है। तो विशेष तौर पे जो करप्शन की जो समस्या है उस करप्शन की समस्याओं को खत्म करने के लिए लोकपाल का जो विधेयक है उसको काफी जद्दोजहद के बाद जो है लाया गया। जी, लोकपाल की नियुक्ति कैसे होती है सर? देखिए, लोकपाल की नियुक्ति भी अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है क्योंकि जो लोग या जिन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ ये कार्यवाही की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये अपेक्षा की जाती है कि जो व्यक्ति इनका निर्णय करेगा उस व्यक्ति का चयन वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसके चलते एक ऐसी एक कमेटी होती है जिस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले मेंबर प्रधानमंत्री होते हैं, उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के जो नेता होते हैं वो भी उसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस किसी जस्टिस को नियुक्त करते हैं, वो जो सीनियर मोस्ट होता है, और एक व्यक्ति जो न्यायविद होता है जो सरकार नियुक्त करती है, जो न्याय से संबंधित बातों को जानता है। ये 5 व्यक्ति जो मिलके लोकायुक्त जो है, लोकपाल जो है उसको नियुक्त करती है। इसी तरह की प्रक्रिया जो है वो राज्य में राज्य स्तर पर उसका पर्पज सबसे बड़ा जो उसमें विशेष जो बात है, जो चीफ जस्टिस को उसमें इन्वॉल्व करना और विपक्ष के नेता को इन्वॉल्व करना, क्योंकि जैसे हम जानते हैं प्रधानमंत्री जो है वो भी एक ही दल के होते हैं और अधिकांश जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो भी एक ही दल से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए कि इसमें प्रोविजन किया गया है कि इसमें जो चयन हो वो ऐसे व्यक्ति द्वारा चयन हो जो व्यक्ति की जो पारदर्शिता है या काम करने की शैली है उसमें किसी तरह से प्रश्न न लगे। तो इसीलिए उनका जो नियुक्ति है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। जी जी जी। लोकपाल के कार्यों और शक्तियों का वर्णन करिए सर।
देखिए, कार्य तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाँ। लोकपाल होते हैं उनका मुख्य कार्य ये है कि जो प्रशासन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, उस करप्शन के खिलाफ कोई भी व्यक्ति जो है उनके पास शिकायत कर सकता है। और वो जो लोकपाल है या राज्य स्तर पर लोक आयुक्त है, वो किसी भी इवन के जो सबसे बड़ा जो पद अगर हम बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रक्रिया को चला सकता है, उनके खिलाफ भी जांच को बिठा सकता है और कार्रवाई कर सकता है। ऐसे ही केंद्र स्तर की हम बात करते हैं तो लोकपाल की स्थिति होती है, राज्य स्तर की बात करते हैं लोक आयुक्त की होती है। तो ये तो उनके कार्य है। दूसरी बात हम उसकी शक्तियों की बात करते हैं तो सामान्यतः जैसे एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं और इवन जो ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं, एक जो न्यायिक की जो प्रक्रिया है, न्यायिक जो शक्तियां हैं वो उनके पास होती है। न्यायिक शक्तियों का अर्थ ये है वो किसी को भी सम्मन कर सकते हैं। यानी किसी अगर मान लीजिए कोई शिकायत उनके पास आती है, उस शिकायत को जांचने के लिए, उसका ट्रायल चलाने के लिए उनको सम्मन करने का अधिकार है। किसी को सम्मन कर सकते हैं, वो व्यक्ति को आ सकते हैं। किसी रिकॉर्ड को मंगाया जा सकता है, वो किसी रिकॉर्ड को मंगा सकते हैं। वो किसी मामले को अगर उनको लगता है कि इस मामले की जांच को सीबीआई को या किसी और जांच एजेंसी को सौंपनी है, तो उनका अधिकार क्षेत्र होता है, वो आदेश कर सकते हैं, वो उनके पास जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो शक्ति उनके पास है वो है सो मोटो, यानी स्वयं बिना किसी अगर मान लीजिए उसके कंप्लेंट के भी अगर उनको लगता है कि किसी मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको अधिकार है कि वो उसमें संज्ञान ले सकते हैं और स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और सो मोटो भी ले सकते हैं और उसकी प्रक्रिया को चला सकते हैं। तो ये अपने आप में जैसे एक हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, करीब करीब वो शक्तियां, और उसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट की जो ट्रायल की में जो शक्तियां होती हैं, करीब करीब सारी वो शक्तियां। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी और पावरफुल संस्था जो है कानूनी रूप से उसका निर्माण इस जो प्रावधान में किया गया। जी ठीक है। लोकपाल के पास किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती है? मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो लोकपाल या लोक आयुक्त जो अधिनियम है, इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं उनको उनकी जांच की जाए, उनको अपराधियों को सजा दी जाए और उनसे संबंधित जो मामले हैं जो बहुत सालों तक कोर्टों में लंबित रहते हैं और उनके ऊपर बहुत सालों तक कोई फैसला नहीं होता। अधिकांश जो है बहुत से लोग ट्रायल के अंदर ही लंबी चलते चलते मृत्यु हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोक आयुक्त एक संस्था है जो कि विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं उनका तुरंत जो जल्दी निपटारे के लिए एक संस्था बनाई गई है। तो विशेष जो प्रावधान है, विशेष जुरिडिक्शन जो है वो करप्शन का है। ये करप्शन से संबंधित जो मामले हैं, चाहे वो किसी नेता के पास हो या मान लीजिए किसी अधिकारी हो कोई अपना काम नहीं कर रहा, या मान लीजिए उसका इवन उनको जो शक्तियां हैं वो किसी का स्थानांतरण भी कर सकते हैं, किसी को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी शक्तियां हैं जिसका वो लोक आयुक्त या लोकपाल जो है इस्तेमाल करते हैं। जी, लोकपाल की जांच प्रक्रिया क्या रहती है, प्रोसीजर क्या रहता है उसका? लोकपाल की जो जांच की प्रक्रिया है, सामान्य रूप से जब भी कोई व्यक्ति उनके पास कोई शिकायत करता है तो एक तो प्रारूप उनके पास होता है, सामान्य प्रारूप जो कंप्लेंट का प्रारूप है जिसमें वो शिकायत उनके पास करता है। जब वो प्रक्रिया के रूप में उनके पास आता है तो वो जो अपोजिट पहले तो सबसे पहले उसकी प्रारंभिक जांच होती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट कर दी तुरंत लोक आयुक्त या लोकपाल जो है दूसरी पार्टी के खिलाफ जो संबंध शुरू कर देंगे। वो प्रारंभिक जांच करते हैं कि जो शिकायत उनके पास आई है वाकई उस कंप्लेंट के अंदर कुछ सब्सटेंस है या नहीं, यानी कि वो वाकई ऐसा मामला है जिसके अंदर ये साबित हो रहा है, प्राइमा फसाई दिख रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, प्राइमा फसाई दिख रहा है कि जो अधिकारी है वो अपने अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हैं, प्राइमा फसाई दिख रहा है कि वो अधिकारी अपनी जो ड्यूटी है उनको नहीं निभा रहे हैं। तो अगर उनको लगता है तो ऐसी स्थिति में वो जो कंप्लेंट होती है, जो शिकायत होती है उसकी प्रारंभिक जांच करके वो, और ऐसा भी है कि अगर प्रारंभिक जांच में उनको पता लगता है कि शिकायत के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है और ये शिकायत जो है एक दुर्भावना से की गई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि बहुत से लोग किसी और अधिकारी या पॉलिटिकल गेन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी जो है झूठी शिकायत दर्ज कराए थे। तो इसलिए इसमें व्यवस्था की गई कि प्रारंभिक जांच करते हैं, प्रारंभिक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है
उस इंक्वायरी के बाद ही लोक आयुक्त या लोकपाल जो निर्णय लेता है कि ये मसला इस प्रकार का है या नहीं, कि इसमें संबंध किया जाए या ना किया जाए, उसके बाद इसमें संबंध किया जाए। ठीक है ऋषि, आखिर लोकपाल और लोकायुक्त की शक्तियाँ क्या होती है, कैसे नियुक्ति होती है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं, कब लिए जा सकते हैं, किन हालातों में लिए जा सकते हैं, उनके बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं ऋषिपाल जी। अब सवाल ये है कि लोकपाल के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? देखिए, इस अधिनियम का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही हिस्सा है, सामान्यतः जब भी कोई सबसे बड़ा जो हमारे देश के अंदर जो आपराधिक जो कोर्ट होती है उसको सेशंस कोर्ट बोलते हैं, जिसको ट्रायल कोर्ट बोलते हैं। सेशन कोर्ट की अपील जो है आप हाई कोर्ट में कर सकते हो, और हाई कोर्ट के मामले की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। लेकिन लोकायुक्त मामले में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो व्यवस्था की गई है वो यही व्यवस्था की गई है कि आप सामान्यतः उसके निर्णय की कोई अपील नहीं कर सकते। आपको अगर किसी को व्यक्ति को या जो व्यक्ति जो उसको कोई ऐसी शिकायत किसी व्यक्ति के खिलाफ, या मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ लोकायुक्त ने कोई ऑर्डर कर दिया है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसने लोकायुक्त में शिकायत की लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उसमें बड़ा सब्सटेंस था, तो ऐसी स्थिति में उसको यह अधिकार है कि वो उस शिकायत को सीधे राष्ट्रपति को करे। और वो राष्ट्रपति अगर मान लो करता है उस मामले में, तो कम से कम 100 जो सांसद है उनके सदस्यों से अगर हस्ताक्षरित कोई याचिका उनके पास जाती है तो वो राष्ट्रपति जो है उस पर संज्ञान ले सकते हैं, और वो फिर उस रेफरेंस को उसको समझो आप उसको चेक करने के लिए, उस पर वर्कआउट करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस को भेज सकते हैं उस मामले की जांच करने के लिए, ये मामला आया है, और तब वो मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रक्रिया को ऐसा बनाया गया है कि सामान्य तौर पर सालों दर साल कोर्ट दर कोर्ट जो है व्यवस्था ना चलती रहे, और सीधे सामान्य रूप से जो है फैसला हो और तुरंत न्याय मिल सके और भ्रष्टाचार से मुक्ति हो, और ये जो लंबी लंबी जो कोर्ट की प्रक्रिया है उनसे छुटकारा मिल सके। तो इसी आधार पर ध्यान रखते हुए ये प्रोविजन बनाया। ठीक है, लोकायुक्त की भूमिका और कार्यों का वर्णन करिए। देखिए, मुख्यतः लोक आयुक्त है और लोकपाल। लोकपाल जो काम केंद्र स्तर पे करते हैं वही काम लोकायुक्त जो है राज्य स्तर पे करते हैं। जैसे राज्य स्तर पे चीफ मिनिस्टर होता है और उनकी अपनी कैबिनेट होती है, उनके अपने मिनिस्टर्स होते हैं, उनका अपना जो एक एग्जीक्यूटिव लॉबी होती है, तो वो सब उन सब लोगों का जो लोकायुक्त काम करते हैं उस राज्य के स्तर पर जो जितने भी अधिकारी हैं, अगर वो कोई भी अपने कार्य को ढंग से नहीं कर रहा तो ऐसी स्थिति में लोकायुक्त उनका स्थानांतरण कर सकते हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे सकते हैं, और अगर जांच सामने आती है तो उनको फिर वो जो क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उसको भेज सकते हैं, और इसके अलावा सीबीआई तक को जांच के लिए कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपको बताई थी, लोकायुक्त की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, वो अगर उनको लगता है कि सामान्य स्तर पे कहीं पर भी ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है जो अभी तक किसी शिकायत नहीं की है, तो स्वयं भी जो है उसका संज्ञान ले सकते हैं, सो मोटर भी उसका वो संज्ञान ले सकते हैं और कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अपने आप में शक्तियां हैं, दोनों की अलग अलग स्तर पे है और दोनों अलग अलग स्तर पे कार्य। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार जो परिभाषा है, अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास मान लीजिए आय से अधिक धन है, अगर मान लीजिए उसकी जितनी आय है, जितनी उसकी सॉल्वेंसी है, उस सॉल्वेंसी से ज्यादा उसके पास धन है, या कोई व्यक्ति जो अधिकार ड्यूटी उसको दी गई है वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो है रिश्वत का जिसके ऊपर आरोप कर रहा है, या कोई व्यक्ति का जो स्थानांतरण या मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्रमोशन है वो आउट ऑफ टर्न हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है, या कोई व्यक्ति किसी तरह से राजनीतिक रूप से लाभ उठा रहा है, तो ऐसी सारी शिकायतें जो है वो लोकायुक्त के पास की जा सकती है, और वो इन सारी बातों को ध्यान में रख के वो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ या संस्था के खिलाफ जो है निर्णय को ले सकते हैं। लेकिन उस निर्णय को लेने के लिए भी पूरी जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया का लोकायुक्त ध्यान रखता है, क्योंकि जहाँ पर कानून अपने आप में बहुत सख्त होता है वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी, जो न्यायिक अधिकारी जो है, उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि वो निर्णय को इस तरह ले जिससे कि सामान्य रूप से जो है उसके ऊपर कभी प्रशंसन न उठाया जा सके। लोकपाल और लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज करने के लिए क्या योग्यताएं हैं? देखिए, सामान्य रूप से तो जैसे हम कोई शिकायत लिखते हैं, शिकायत का प्रारूप है, उसके पूरा एक फॉर्मेट है,
उस फॉर्मेट में आप जितनी जो शिकायत है वो आप वहां पर दे सकते हैं, लिखत में दे सकते हैं। अब निश्चित रूप से अगर आप कोई व्यक्ति शिकायत दे रहा है तो शिकायत को सब्सटैंशिएट करने के लिए वो अपने एविडेंस या वो जो जो उसका प्रूफ है वो प्रूफ लगाएगा। उन एविडेंस की जांच करने के बाद जब उनको लगता है कि हाँ भाई ये एविडेंस ऐसे हैं कि इनसे कोई कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, संज्ञान लिया जा सकता है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद या अगर लोकायुक्त को लगता है कि उसको हम सीबीआई को किसी और जांच एजेंसी को भेज के तब कर सकते हैं, तब ये सब चीज होती है। तो ये सामान्य रूप से योग्यताएं हैं। और दूसरी बात ये है कि इम्पोर्टेंट है कि लोक आयुक्त को लोकपाल को लगना चाहिए जो शिकायत दी गई है वो उस योग्य है कि जिसके ऊपर कार्य किया जा सके। वो ये भी देखता है कि दुर्भावना से या किसी पॉलिटिकल गेन से इस शिकायत को तो नहीं दी गई है, इसीलिए इसमें सामान्य जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उसके प्रारंभिक जो जांच है उसके प्रावधान को रखा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को इस विषय के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।